तो ओप्पो ने पता नहीं क्या सोच के इसको 45,000 के अंदर लॉन्च किया, क्योंकि यहाँ अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपको पता है कि हमने कुछ दिनों पहले ओप्पो की तरफ से F15 को अनबॉक्स किया और काफ़ी अच्छे इंप्रेशन से इसके, काफ़ी अच्छा कैमरा था, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा था। तो आज हम इसका फुल रिव्यू करने वाले हैं। क्या ये फ़ोन 45,000 के अंदर आपके खरीदने के काबिल है या नहीं है? क्या ये 45,000 के अंदर एक फारग तरीन फ़ोन है या बेहतरीन फ़ोन है? तो इसका मतलब कि असली सच क्या है? बेसिकली 45,000 अगर आप खर्चना चाह रहे हैं, क्या ये फ़ोन आपके लिए बेहतरीन है या इससे भी बेहतरीन चॉइसेस मार्केट के अंदर आपको अवेलेबल करवाई जाती हैं? तो ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इसका मुकम्मल रिव्यू करने वाले हैं। इसका बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसका कैमरा कैसा है, इसकी बैटरी कैसी है, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाला। तो वीडियो को स्टार्ट करते हो, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन पहले यार वीडियो को लाइक कर दो। आज की वीडियो का लाइक गोल फिर से 1000 लाइक है हमारा। 1000 लाइक पूरे करवा दो, हमेशा की तरह मजा आ जाएगा अगर आपने 1000 लाइक पूरे करवा दिए इस बार भी। कमेंट के अंदर कोई भी सवाल हो आपका तो पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मैं सबका जवाब देता हूँ। कोई भी आपका जायज सवाल है उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को दबा दें। दोस्तों यहाँ अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले तो डिजाइन के हवाले से बात करेंगे, बिल्ड क्वालिटी के हवाले से बात करेंगे, कितना तगड़ा ये फोन है, क्या गिरने से टूट जाएगा, क्या स्क्रैचेस आएंगे, क्या मामलात हैं, कौन सी स्क्रीन है, क्या मामलात है। दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको एक वाटर ड्रॉप नोच वाली एक स्क्रीन देखने को मिलती है जो कि 6.4 इंचेस का 1080p प्लस का एक एमोलेड पैनल है। जी हाँ दोस्तों, एमोलेड पैनल है क्योंकि यहाँ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है, कि बहुत अच्छी बात है, आपको एमोलेड पैनल के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। दोस्तों यहाँ जो फ्रंट की स्क्रीन है इसको Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन दी गई, मतलब कि स्क्रीन जो है वो स्क्रैचेस से बची रहेगी। लेकिन बैक की तरफ आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, बैक की तरफ प्लास्टिक बिल्ड है जो कि एक बहुत खतरनाक बात है किसी भी फोन के लिए जो कि 40,000 के ऊपर आता है। बैक की तरफ आपको प्लास्टिक बिल्ड देना, वो भी इस रेंज के अंदर। और दोस्तों ये प्लास्टिक बिल्ड है, ये बहुत ही कमाल की नहीं है। मैंने इसको फोन को भी 4-5 दिनों में इस्तेमाल किए गो और अभी इसके अंदर इतने ज़्यादा स्क्रैचेस आने शुरू हो गए कि मेरी सोच से बाहर है कि मैं इतने मतलब कि टेक्निकल फ़ोन भी इस्तेमाल करता हूँ, उनकी वो 20,000 के फ़ोन होते हैं लेकिन इतनी जल्दी उन पर स्क्रैचेस नहीं आते हैं, वो इतने जल्दी मतलब घिस नहीं जाते हैं उनके ऊपर, मतलब कि उनकी लुक्स नहीं इतनी जल्दी ख़राब होती जो ये फ़ोन के ऊपर स्क्रैचेस आ रहे हैं। मतलब कि बैक की तरफ जो प्लास्टिक लगा हुआ है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नहीं है, आपको स्क्रैचेस जल्दी देखने को मिल सकते हैं। आपको पाउच लगा के रखना होगा, स्टिकर लगा के रखना होगा, फिर ये फ़ोन जो प्रोटेक्टिव रह पाएगा। और यहाँ दोस्तों इसका जो कड़ा है, जिसको आप कह सकते हैं कि इसका जो केस है, जो इसका मतलब कि दरमियान वाली हड्डी है, वो जो है वो भी प्लास्टिक की है। तो आपको फ़ोन काफ़ी लाइट वेट देखने को मिलता है और काफ़ी स्लिम देखने को मिलता है, ये बात है इसमें। लेकिन प्लास्टिक बिल्ड जो कि बहुत बुरी बात है। दोस्तों यहाँ 430 निट्स की आपको ब्राइटनेस देखने को मिलती है इस स्क्रीन के अंदर। तो काफ़ी ब्राइट पैनल है, काफ़ी कमाल का पैनल है। एमोलेड स्क्रीन काफ़ी मतलब कि इसकी कमाल की है। मैंने मतलब कि टेस्ट किया इसको हर चीज़ पे, मूवीज़ वगैरह पे, काफ़ी कमाल की आपको जो है मतलब कि प्रोवाइड करता है। काफ़ी अच्छी रेंज प्रोवाइड करता है, काफ़ी अच्छी कंट्रास्ट प्रोवाइड करता है, सब कुछ काफ़ी कमाल है। दोस्तों यहाँ बात करें क्वाड कैमरा की, क्योंकि बैक की तरफ क्वाड कैमरा, फ्रंट की तरफ सिंगल कैमरा है। बैक की तरफ जो क्वाड कैमरा है, पहला कैमरा है 48 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला सेंसर, दूसरा है 8 मेगापिक्सल का 2.3 एपर्चर वाला सेंसर, तीसरा है यहाँ 2 मेगापिक्सल का वाइट एंड ब्लैक सेंसर जिसे कहते हैं, ब्लैक एंड वाइट सेंसर, और चौथा यहाँ एक डेप्थ सेंसर आपको दिया गया है। जो मैक्रो सेंसर है वो डेडिकेटेड नहीं है, लेकिन वो आपको अल्ट्रा वाइड के अंदर बिल्ट इन मिल जाता है। मतलब कि अल्ट्रा वाइड की थोड़ी सी जो जिसे कहते हैं ना कि फोकस रेंज को कम करके वहाँ आपको मैक्रो सेंसर भी अवेलेबल करवाया गया है। दोस्तों इस फोन का फुल कैमरा रिव्यू मैंने मेरे पोस्ट कर दिया है, लेकिन कुछ पिक्चर्स मैंने आपको साथ साथ शो कर दी कि आपको अंदाजा हो जाए कि इस फोन का कैमरा आपको कैसा देखने को मिलता है। फुल कैमरा रिव्यू देखने के लिए आप ऊपर जाके देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ आपको फुल कैमरा रिव्यूज़ का मिल जाएगा। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ, इस फोन की फ्रंट की तरफ आपको जो है 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है f2.0 एपर्चर के साथ। तो यहाँ दोस्तों 16 मेगापिक्सल की सेल्फी भी काफ़ी मतलब कमाल की आपको फोटोज प्रोवाइड करती है। यहाँ दोस्तों मैं आपको दोस्तों जो बैक की तरफ कैमरा है इसके अंदर EIS का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, जायरो का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। मतलब कि EIS इमेज स्टेबलाइजेशन आपको बहुत कमाल की देखने को मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। आपका जो फोन है वो थोड़ा सा बहुत हिलता भी रहे तो कोई मसला नहीं है, आपकी जो इमेज है या वीडियो है वो बिल्कुल ही अच्छी वाली और स्मूथ वाली आएगी। दोस्तों इस फोन के अंदर एक बड़ा पॉइंट ये है, इसका बेस्ट सेलिंग पॉइंट, कि इसके अंदर 8GB रैम है, 128GB का स्टोरेज है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पाकिस्तानी जो है वो रैम ही देखते हैं कि रैम अच्छी हो, बस ठीक है जी फोन ले लो। तो यहाँ इसके अंदर एक और बात है कि इसके अंदर UFS 2.1 की स्टोरेज है, जो कि बहुत तेज़ स्टोरेज है। आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, कोई गेम इंस्टॉल करेंगे, डाटा आप ट्रांसफर करेंगे तो आपको बहुत अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी, बहुत ही कमाल की स्पीड देखने को मिलेगी। और एक और बात कि इसके अंदर आपको 3 सिम स्लॉट देखने को मिलती है, मतलब कि एक मेमोरी कार्ड और 2 सिम
गेम्स आप एक ही टाइम में इंस्टॉल कर पाएंगे। दोस्तों इस फोन के अंदर जो कि जरूरी चीज है वो है MediaTek का Helio P70 का प्रोसेसर, जो कि 12 नैनोमीटर बेस्ड है। और ये प्रोसेसर इस फोन के अंदर कुछ हजम नहीं हो रहा, क्योंकि इस रेंज के अंदर आपको अच्छा प्रोसेसर देना चाहिए था। 730G इस तरह कोई प्रोसेसर देते तो काफी कमाल हो जाता, लेकिन यहाँ आपको जो है एक MediaTek प्रोसेसर दिया गया जो कि बहुत कमाल प्रोसेसर नहीं है। स्नैपड्रैगन 665 जो कि तकरीबन 3-4 सालों से चला आ रहा है, उससे भी इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम आपको देखने को मिलती है, जो कि 12 नैनोमीटर बेस्ड है ये प्रोसेसर। तो दोस्तों साथ ही में आपको माली के G72 के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रोसेसर में आपको एक बार फिर बताता चलूं बहुत कमाल की आपको परफॉर्मेंस नहीं प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं गेमिंग के अंदर, तो गेमिंग के अंदर मुझे किसी किस्म का लैग नहीं देखने को मिला। गेमिंग जो PUBG थी वो HD सेटिंग पे हाई मतलब कि फ्रेम रेट पे चल रही थी, जो कि अच्छी बात है। एक्सट्रीम पे चलती बहुत अच्छी था, लेकिन यहाँ आप हाई पे HD पे PUBG खेल पाएंगे। और गेमिंग के अंदर कोई लैग मुझे देखने को मिला, मतलब कि प्रोसेसर जो है गेमिंग के अंदर सर्वाइव कर गया। वैसे ये बहुत अच्छा प्रोसेसर आपको नहीं देखने को मिलता है इस फोन के अंदर। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको जो है फिंगरप्रिंट बैक की तरफ नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले है, जो कि काफी फास्ट है। मेरी टेस्टिंग में काफी फास्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर था, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं आप कह सकते, मतलब कि फास्ट आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। फ्रंट की तरफ जो फेस अनलॉक है वो भी काफी फास्ट वर्क करता है, वो काफी अच्छा वर्क करता है। और साथ ही साथ दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 4025 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 20 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वूक 3.0, जी हाँ दोस्तों, ओप्पो की तरफ से वूक 3.0 को सपोर्ट करता है। और इन द बॉक्स आपको वूक 3.0 का चार्जर भी अवेलेबल करवाया गया ओप्पो की तरफ से। दोस्तों ये जो चार्जर है ये फोन को 50% तक 30 मिनट में चार्ज कर देगा, मतलब कि फुल फोन को तकरीबन 1 घंटे के अंदर चार्ज कर देगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये जो फोन है दोस्तों 2 कलर्स के अंदर लॉन्च किया गया, व्हाइट एंड ब्लैक, जिनकी प्राइस आपको पता है कि 45,000 इनकी प्राइस है दोनों मॉडल्स की। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूं इसके अंदर आपको टाइप सी की सपोर्ट देखने को मिलती है। नीचे गोल वाली पिन जिधर से मिली गई सीधी पुठी जिधर लगा ले। और यहाँ दोस्तों 3.5 mm का जैक भी आपको अवेलेबल करवाया गया इस फोन के अंदर। सो अगर बात करें इन डेप्थ सॉफ्टवेयर्स की, इसके अंदर क्या इंस्टॉल किया गया दोस्तों, बेसिकली इसके अंदर Android 9 इंस्टॉल किया, Android 9 Pie, और इसके साथ ColorOS 6.1 आपको इंस्टॉल देखने को मिलता है ओप्पो की तरफ से। यहाँ दोस्तों अगर मैं अपने ओपिनियन बताता चलूं कि मेरा ओपिनियन क्या है इस फोन के बारे में, क्या ये फोन बाय करना चाहिए, क्या इस रेंज के अंदर बेस्ट स्पेक्स प्रोवाइड कर रहा है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, मतलब कि बुरी बातें क्या है इस फोन के अंदर मुझे लगी और अच्छी बातें क्या है। दोस्तों पहले तो हम बुरी बातों के बारे में जिक्र करेंगे। पहले तो मुझे सबसे बुरी बात ये लगी इसकी प्लास्टिक बैग है, जो कि इस रेंज के अंदर आपको जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। प्लास्टिक बैग को फोन देखने को मिल रहा है, 45,000 आपने खर्च दिया, फिर भी प्लास्टिक बैग देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात नहीं है। उसके अलावा आपको प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, वो मुझे हजम नहीं हुआ कि आपको P70 12 नैनोमीटर वाला इस रेंज के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ आता है कि एमोलेड डिस्प्ले तो है, लेकिन यहाँ आपको पंच होल नहीं देखने को मिल रहा है, जो कि लेटेस्ट मोगोरी वाला डिजाइन है वो नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ आपको वही वाटर ड्रॉप वाला पुराना डिजाइन देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ओप्पो को इसको भी ठीक करना चाहिए था, ये मुझे लगा बहुत बड़ा एक कौन है। आजकल के लोग जो है मोगोरी वाले डिस्प्ले को आप कह सकते हैं कि पंच होल डिस्प्ले को बड़ा ज्यादा पसंद करते हैं, तो ओप्पो को इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए था। दोस्तों यहाँ मैं बताता चलूं आपको, ये जो फोन है इसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले, इसका प्रो पॉइंट है कि एमोलेड डिस्प्ले आपको ये फोन प्रोवाइड कर रहा है। वैसे तो इस रेंज के अंदर सभी फोन आपको तकरीबन एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये जो पूरा आपको एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है 1080p+ रेजोल्यूशन के साथ। साथ दोस्तों मैं आपको बता चलूं इसके कैमरा परफॉर्मेंस बहुत कमाल देखने को मिली। कैमरा के अंदर कोई भी शिकायत नहीं है, कैमरा के अंदर बहुत कमाल की फोटोज आपको देखने को मिल रही हैं, हर किस्म के लिहाज से, हर तरफ से बोके शोके सब कुछ ओके है। एक और बड़ा प्रो पॉइंट ये है कि इसके अंदर 8GB रैम 128GB स्टोरेज तो है ही, UFS 2.1 स्टोरेज है, जिससे जो है मेमोरी बहुत तेज वर्क करेगी, एप्लीकेशन बहुत तेज इंस्टॉल होगी, हर चीज जो है बहुत फास्टली वर्क करेगी आपकी दोस्तों। लेकिन अभी भी इसके अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं जो Vivo S1 Pro पूरी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, Vivo S1 Pro के अंदर आपको बैक की तरफ भी ग्लास देखने को मिलता है, सेल्फी इससे अच्छी देखने को मिलती है, इससे अच्छा प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 665 देखने को मिलता है। अभी भी Vivo S1 Pro इससे आगे है, क्योंकि उसके अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, इसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले है। तो ओप्पो ने पता नहीं क्या सोच के इसको 45,000 के अंदर लॉन्च किया, क्योंकि यहाँ Vivo S1 Pro आजकल मार्केट के अंदर, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 40,000 का मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये फोन जो है बहुत अच्छा फोन है। अगर आप बाय करने जा रहे थे तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, अगर आप ये फोन बाय करने जा रहे थे तो ना बाय करें, Vivo S1 की तरफ चले जाएं, जो कि बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा फोन है, आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। तो आज की वीडियो इस तरह था, फिर बात वीडियो के साथ। इस तरह वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसमें मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ ये फोन लेने के काबिल है या नहीं। तो आज की वीडियो इस तरह था, फिर बात वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।